नंबर 14 है हमारे पास हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी दफ़ा। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कैसे? अगर हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखें तो एक डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी नंबर की वाइब्रेशन और ऑसिलेशन हो रही हैं। वो नंबर कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम फिजिक्स की बात तो हो गई अपनी जगह, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नहीं कहते, हम कहते हैं कि एक दिन में, एक मिनट में या किसी भी एक टाइम में कितना काम किया जा रहा है और कितनी बार किया जा रहा है। तो जब वो काम जितनी बार भी किया जाएगा तो वो उस काम की क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और उस काम को करने वाले की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। एक शख्स है, उसके टीथ में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है उसके, तो वो जो है डेंटिस्ट के पास जाता है। अब मैंने उससे पूछा हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, यानी कि आपको कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये जो कितनी बार है या कितनी दफा जो है ना, इसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे? कि मैंने उससे क्या पूछा, मैंने उससे पूछा कि आपको कितनी दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। यानी हर हफ्ते वो एक टाइम होगा, हर हफ्ते या तो वो 2 दिन जा रहा होगा, या 3 दिन जा रहा होगा, या 4 दिन जा रहा होगा। तो ये जो 2, 3, 4 मैंने बोला है ना, ये क्या है? ये उस बंदे की फ्रीक्वेंसी है, जो डेंटिस्ट के पास जा रहा है। तो मैंने यही तो पूछी है कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट? तुम कितनी बार, मतलब आपको कितनी बार जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास? तो वो बोलेगा 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो ये जो 2, 3, 4 दफ़ा वो बता रहा है ना, अब या तो वो 1 हफ्ते में ऐसा करेगा, या 1 दिन में ऐसा करेगा, या 1 महीने में ऐसा करेगा, ठीक है? लेकिन होगा वो एक ही में, ठीक है? कोई भी वक़्त लगा दो आगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रही है बात? और इसी को तुम अगर रिलेट करो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से, तो हम क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकंड। यहाँ मैंने पर सेकंड मेंशन कर दिया ना, ठीक है? तो यहाँ मैंने पर सेकंड मेंशन किया है, तो इससे वाज़ेह हो गया कि हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं मेंशन कर दूँ अपने सेंटेंस नंबर 1 में कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट पर वीक, यानी कि 1 हफ्ते में, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, और ज़ाहिर है नहीं किया जाता ये, क्योंकि सेंटेंस अजीब-सा हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है 1 होगा, और कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। नंबर सेकंड एग्जांपल है हाउ ऑफन डू यू अपलोड फोटोज टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में हाउ ऑफन यानी कितनी दफा फोटोज को अपलोड करते हैं। और हाउ ऑफन का मतलब क्या हुआ कि जो फोटो अपलोड हो रही है, या तो 1 सेकंड में हो रही है, 1 मिनट में हो रही है, 1 घंटे में हो रही है, 1 महीने में हो रही है, यानी कि हाउ ऑफन कितनी दफा हो रही है, ये पता लगाना है मेन, ठीक है। अब वो जितने भी टाइम पीरियड में हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर हो गई, आई होप।